सतनाम सतसाहिब गुरु जी। सतनाम सतसाहिब जी। जीव वानर की भांति अपने आप ही कैसे बंध जाता है, समझाने की कृपा करें। देखो वानर की भांति इन्होंने खुद ने क्लियर किया है। वानर ये चौपाया जानवर है जो उछल कूद करता है, पेड़ों पर उछलता है कूदता है, जिसको कपी कहते हैं। कहीं कहीं इसको मानस में लंगूर भी कहा गया, जय जय कपीशूर। कहीं की लाल देही लाली से आरुधरी लाल लंगूर, वज्र देहे दाल मदलन जय जय कपीशूर। एक ही दोए में लंगूर भी कहा गया और कपी भी कहा गया। ठीक है जी। बाकी दोनों में थोड़ा अंतर होता है। वो बड़े वाला बड़े पूंछ वाला थोड़ा कलर चेंज है ना उसका, डार्क, वो तो लंगूर, और ये ब्राउन वाला छोटे पूंछ वाला ये वानर। ये बानर की तरह जीव इसलिए बन गया कि इसका मन का स्वभाव चंचल है, और बानर का स्वभाव भी क्या होता है, चंचल होता है। अब बानर क्या करता है कि यदि उसको कोई खाने की, जैसे एग्जाम्पल पर, तो पहले तो चौपाई है जो आपको मैंने बताई, क्या चौपाई है कि सो मायावश, वो जीव तो क्या था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनामल सहज सुख राशि, ऐसा जीव परमात्मा कांश, परमात्मा का उसमें स्थान पूर्ण संपूर्ण सब कुछ। फिर वो बंध्या कैसे, तो ऊपर आगे उत्तर दिया गया अगली चौपाई में, क्या, सो मायावश भयो गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। दोनों का उदाहरण दिया, कीर तो तोता और मरकट बंदर। ठीक है, तोते की तरह और बंदर की तरह बन गए। ठीक है, तो कैसे, तो अपने को बंदर पर बताना, तो बंदर को सुनिए कि बहुत बार अक्सर मैं बताता रहता हूँ, बताया भी है कि जो बंदर पकड़ने वाला होता है, जिसको आप क्या कह सकते हो, मदारी भी कहते हैं, और उसको अपने उस विनती में क्या कहा गया है, विनती में भी यही है ना चीज, कलंदर, बंदर नचाने वाला है ना। हाँ, कयामत में क्या कसर है। तो कलंदर शब्द में हमने काम में लिया है। कलंदर भी होता है बंदर नचाने वाला, जीव को नचाने वाला, उसको भी कलंदर कहा, उसको भी कलंदर कहा, परमात्मा को, क्योंकि हम उसके माया के बस में नचा रहा है। तो वो जो बानर पकड़ने वाला जो है, वो किसी जगह जहाँ बानर हो, ये बानर कहीं घूम रहे हों, वहाँ जा कर के एक बर्तन लेकर के, हांडी नुमा, हांडी जैसा, और उसमें चने वगैरह डाल करके, खुली चीज़ें इकट्ठी नहीं, चने डाल करके उसको खड्डा खोद करके, और उसका जो फेस है, मुंह है, उस तक दबा देता है। ठीक है, कहाँ, जहाँ बानर हो। ठीक है, अब वो जो मरकट है, वो बांदर है, वो उसको देख रहा है कि इसमें खाने की चीज़ है, और ये जाएगा अपन इसको खाएंगे। वह बांदर उसके पास आता है मटकी के, वो छुप जाता है, वो मदारी है, वो तो छुप गया पकड़ने वाला तो, और वो बांदर आता है उसके पास। वो आकर के क्या करता है कि उसमें हाथ डालता है, अगले पैरों को, चाहे हाथ को, चाहे बैठ जाता है, बैठ करके वो उसमें डाल देता है। अब एक साथ ही निकालना चाहता है, तो कई बार अकेला भी डालेगा, तो मुट्ठी बंद करेगा तो भी अब वो निकलेगा नहीं, कि सकड़ा मुंह है उसका, हाथ सीधा यूँ तो चला गया, लेकिन यूँ होते ही वो अटक गया, नहीं आता मुट्ठी बंद होने से। अब वो निकलता नहीं है, दोनों हाथ है तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, दोनों दे दिए तो अब वो निकलेगा नहीं, निकले नहीं गया तो बंधगा कि नहीं बंधगा, किसके कारण, माया के कारण, लोभ के कारण बंध गया ना। अब वो मदारी आता है डंडा लेकर के, और उसके गले में डालता है वो जंजीर, वो बेल, और पीछे से क्या मारता है, डंडा। वो चिल्लाता है तो मुट्ठी खोल देता है, और वो उसको पकड़ के ले जाता है। ये हालत हमारी है क्या, कि हम इस लोभ लालच के लगे हुए हैं, हमने मुट्ठी बंद कर रखी है, निकलने की गुंजाइश नहीं। अब वो काल मदारी आता है, कौन मदारी, काल, और वो आकर के हमारे काल का डंडा लगता है और आत्मा को खींच ले जाता है साहब। इस प्रकार ये बात कही कि सो वह व्यक्ति जो ईश्वर अंश था, चेतन था, सहज था, सुख की राशि था, फिर वो बंद कैसे गया, सो मायावश भयो गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। इसी प्रकार लोभ के कारण, उस फल के कारण, उस चीज़ को देख करके कोई टमाटर लटका देता है और उस तोते को पकड़ लेते हैं, तो बंध्यो कीर मरकट की नाई, सो माया बस भयो भयो गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस प्रकार उसकी तरह, नाई मानी तरह, वो बंध जाता है सतनाम सतसाई।